श्री भक्तमाल में श्री माधव दास जी पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टदश भारत आदि भागवत मथित उद्धार्यो हरिजस अब सोदे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो लीला जय जय चेती गाए भाव बार उतार्यो जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव करना रस भिजो हियो विनय व्यास मनो प्रगट हुए जग को हित माधो कियो। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर के जगत का कल्याण किया। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया और 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरिश यश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर के पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज करके उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान गा करके जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करना रस से सदा सर्वबार रहता था। श्री माधव दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री माधव दास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में अपनी अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार में सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझ करके आपने घर छोड़ के जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंच करके आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध नहीं रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना नहीं सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रख करके मेरे भक्त माधव के पास पहुँचाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर के स्वर्ण थाल सजा करके माधव दास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतः आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझ थाल रख करके चली आई। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे स्वर्ण का थाल देख करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान जी के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख करके बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव जी को चोर समझ करके उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान जी ने सपने कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पट करके अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव जी के पास पहुंचे
और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक ही होती। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया। माधो दास द्विज निज तिया तन त्याग लिखियो, लियो इन जानी जग ऐसी हो व्यवहार है। सुत की बरनी जोग लिए चित्त चाहत, हो भई यह और ले दिखाई करता रहे। ताते तजी दियो गह वही सब पाले दे के, करे अभिमान सोई जानिए गवा रहे। आए नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर, अति मति धीर भूख प्यास न विचार है। भय दिन तीन है तो भूख के अधीन, नहीं रहे हरि लीन। प्रभु सोच पर्यो भारिये, दियो सैन भोग आप लछी जूले पधारी। हाटक की थारी छन छन पाँव धारिये, बैठे हैं कुटी में पीठ दिए हिये रूप रंगे। बीज ऋषि कौंध गई नीके न निहारिये, देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो। लेओ भाग मानी पात्र धर्योई विचारिये, खोले जो किवाड़ थार देखिए न सोच पर्यो करियो ले जतन। ढूंढी वाही ठोर पायो है ल्याए बांधी मारी। बैंत धारी जगन्नाथ देव भेज, जब जानियो पीठ चिन्ह दर्शायो है। कहीं पुनि आप मैं ही दियो जब लियो, याने माने अपराध पाव गही के छिमायो है। भई यो प्रसिद्ध बात कीर्ति न मात कहूँ, सुनी के लजात साधु सील ये है गायो है। अब माधव जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखती रह जाती। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन करके आपकी शुश्रूषा करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु ही है। ये समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों नहीं हार लिए, वृथा इतना परिश्रम क्यों किया। तो भगवान जी कहने लगे, माधव मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। ये मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं। इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान ये कहकर के अंतर ध्यान हो गए। इधर माधव दास जी के भी सब दुख दूर हो गए। श्री माधव दास जी के प्रति भगवान जगन्नाथ स्वामी की इन वात्सल्य भरी घटनाओं का श्री प्रिया दास जी महाराज ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है।
देखत स्वरूप सुधी तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लग्यो सीत गात सुनो बात प्रभु, कांपी उठे दई सकलात, आनी प्रीति हिये भोई है। लागे जब बेग बेग जाए परे सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाडे देही धोई है। करी के बिचारी ओ निहारी कही, जानो मैं तो दे नहीं अपार, दुख ईश ताले खोई है। कहाँ करो आहो मोपे रहो नहीं जात, नेकु मेटो विधा गात, मोको बिथा वह भारी है। रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे, ताते नहीं दूर करो ईश ताले टारी है। बाहु बात साँच याकी गांस एक और सुनो, साधु को ना हंसे कोई, ये है मैं विचारी है। देखत ही देखत मैं पीड़ा सो बिलाए गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है।